जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चंबा जिला में राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ती जा रही हैं। चंबा जिला में लगातार कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता भी उनके साथ चुनाव प्रचार में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आज दोपहर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंबा जिला की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तेलका में कांगड़ा चंबा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। तेलका पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री का स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तेलका के मैदान में जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम भी किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। कल भी इसी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर भाजपा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज के साथ डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वैसे ये आज तक के किसी भी चुनावों के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी व उनकी पार्टी के दिग्गज नेता इतने ज्यादा इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और दोनों तरफ से चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया जा रहा है। आप यहाँ पे जयराम आए कि नहीं आए? बेचारे फंसे हुए हैं कंगना में, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। वहां से ले आए मुंबई से उसको, अब वो गाड़ी में बैठी रहती है, पीछे पीछे जयराम भाग रहे होते हैं। आपने देखा एक दिन तो नीचे गिर गए, कंगना उसके ऊपर से चली गई। ये हालात बने हुए हैं। कल मैं सुन रहा था, वहां पे कह रही थी कि थप्पड़ मारेंगे चपेड़े मारेंगे। मैंने कहा ये मंडी में कह रही है, जरा उन्ना में आके कहना जरा। 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, लू वैसे चल रही है और मिजाज के लिए हम जाने जाते हैं। कैसे कैसे लोग जो है राजनीति में आ गए, किस ढंग की बातें कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी 60 साल की उनकी राजनीति, 6 दफा प्रदेश के मुख्यमंत्री, 14 दफा सांसद और विधायक, और उसके बाद प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, पता नहीं क्या क्या रहे। और पहाड़ के लोग तो उनको सिर आंखों पे बिठाते हैं। उनके बारे में बोलती जा रही है। और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने थे कि उनको वो राजा थे तो इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। बकायदा चुनाव जीत के जाते थे, विधायक समर्थन करते थे, फिर मुख्यमंत्री बनते थे। कंगना ने तो अभी चौखट भी पार नहीं की किसी विधानसभा और लोकसभा की, और ना ही करेगी। विधानसभा की चौखट जिस दिन पार करेगी उस दिन, उसके बाद बात करे। आपके सामने कि जयराम जी बेचारे इलेक्शन से पहले कहते थे रिवाज बदलेगा। उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, रिवाज बदलेगा। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म दी ऑपरेशन लोटस, वो फ्लॉप हो गई। अब तीसरी फिल्म लेके आए हैं कंगना। ये पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी और 4 तारीख को वापस चली जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का भी सांसद बनना निश्चित है, मैं आपको बता देता हूं, निश्चित है। बहुत परिपक्वता उनमें आई है और बहुत अच्छे से कैंपेन उनका हो रहा है। मैं देख रहा था कि बीजेपी वाले जो शुरू में कह रहे थे, इस सीट पे भी कह रहे थे अब की बार 5 लाख पार। आजकल बीजेपी के नेता एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे। हालात ये हो गए इनके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह परचम लहरा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मुझे बताया गया, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, कहते हैं कि शांता जी के कोई नजदीकी आदमी हैं, बस यही इतनी उनकी पहचान है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं
वो इस देश में राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, दूसरे ओहदों पे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट आपने दिया है, जो आपका कांग्रेस पार्टी ने यहां पे दिया है, जब आप उनको जिता के भेजेंगे तो वो वरिष्ठता के आधार पे लोकसभा में पहली पंक्ति में बैठेंगे। पहली पंक्ति में बैठेंगे आपके बटन दबाने के बाद, क्योंकि 4 दफा सांसद तो वो पहले रह चुके हैं। उनकी वरिष्ठता कहां तय होगी जाके? केंद्रीय मंत्री के नाते, राज्यसभा के उपनेता के नाते, और जाके बैठेंगे पहली पंक्ति में नेताओं की। और जो बीजेपी ने दिए हैं वो वहां बैठेंगे जहां मेरे पुलिस के भाई खड़े हुए हैं। का तुलना है, आप देख सकते हैं। अनंत शर्मा जी को जो है भारी भरकम कोठी मिलेगी वरिष्ठता के हिसाब से, खुद ही लेके आ जाएंगे अफसर। और अगर भाजपा का प्रतिनिधि हुआ तो 1 साल तो दिल्ली में यही पता लगाता रहेगा कि फ्लैट कहां पे है।